ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत के इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 22 अक्टूबर 1882, परिच्छेद 11। शीर्षक है कुटीचक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण। योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा लेता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक हैं, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, ज़मीन, यही सब। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। कालिया दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी, मैं विवल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कगार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा, कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ कहते हुए। पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विह्वल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देखकर विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि ए कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधिवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका है, शरीर धारण करने के लिए आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वही भोजन ले जाकर मुझे खिलाता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन
हृदय के कंधे पर चढ़ गई थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहाँ सब ठीक हो गया, मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तर घर में एक ओर लगेगा और मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों? मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर में नवगत थाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो गठरी खोलो। दिन के 11 बजे के बाद श्री रामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रह कर प्रणवनाद या चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री राम कृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम की पदधूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदन की गई। श्री रामकृष्ण उस प्रसाद को छोकर उसे देने के लिए रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। और यहाँ 11 ये परिच्छेद 11 या अध्याय 11 22 अक्टूबर 1882 ये समाप्त होता है। तो इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने खास करके उनके वृंदावन के तीर्थ यात्रा का एक विशेष वर्णन प्रस्तुत किया है। बहुदक किसे कहते हैं, कुटीचक किसे कहते हैं, यह बात भी हमारे सामने प्रस्तुत की हुई है। और यहाँ श्री रामकृष्ण ये जो उनके विभिन्न धर्मों और हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत जो अलग अलग उपासना या साधना पद्धतियाँ है, उन सब का पालन करने की श्री रामकृष्ण देव को क्या ज़रूरत महसूस हुई थी, उनके इस विविध साधनाओं का मूल उद्देश्य क्या था, यह बात बड़े ही सहज ढंग से और सहज भाषा में, सरल भाषा में श्री रामकृष्ण यहाँ हम सबको बता रहे हैं। एक तरह से वचनामृत में यह बात बहुत बार श्री रामकृष्ण अलग अलग ढंग से बताते हुए नज़र आते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का महत्व क्या है, और ये जो उद्देश्य को प्राप्त करना है उसके लिए किस प्रकार से एक मनोभाव, एक आंतरिक भाव या हमारी भावना, यह सब कैसे होना चाहिए, उसका भी एक विवरण, सुस्पष्ट विवरण श्री रामकृष्ण देव के वाणी से ही हमें प्राप्त होता है। और यहाँ श्री रामकृष्ण के पक्ष की दृष्टि से, अर्थात अवतार तत्व की दृष्टि से, अवतार ये जो अपने आप को एक तरह से छुपाकर या यूँ कहिए कि अज्ञान का आवरण अपने आप पर चढ़ाकर ये जो आ जाते हैं, ये जो अंतर हैं कि अवतार तो बहुत ही सोच समझ कर ये अज्ञान का आवरण अपने ऊपर ढांक लेते हैं। एंड सो दे आर द किंग्स, वो मालिक हैं, यानी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपने ऊपर अज्ञान का आवरण खींच लिया है।
और इस अज्ञान के आवरण को वो निकाल कर फेंक भी दे सकते हैं। तो वचनामृत में हम देखेंगे कि समय समय पर श्री रामकृष्ण भले ही हमारे जैसे एक सामान्य मानव की तरह जरूर दिखाई दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको कुछ बीमारियां हो रही हैं, पेट खराब हो नाजुक है, पेट खराब हो जाता है, पथ्य का डाइट कर रहे हैं इत्यादि बहुत सारी बातें यहाँ उसका भी वर्णन हमें मिलता है। तो ऐसा लगता है कि ये इनकी फ़ोटो की ओर देखकर भी ऐसा लगता है कि ये तो एकदम सामान्य गांव खेड़े के एक बूढ़े बुज़ुर्ग के समान नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ यह भी समझ में आता है कि ये एकदम मानव की तरह ही आचरण कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बीच बीच में प्रसंग आ जाते हैं जब श्री रामकृष्ण देव के अवतार स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, अलौकिक स्वरूप को वो एक झलक दिखला देते हैं हमको। और एक बात आप लोगों के निश्चित ध्यान में आई होगी कि समय समय पर महेंद्र नाथ गुप्त हो या अन्य कोई, श्री रामकृष्ण देव उनकी समझ में क्या आ रहा है यह परीक्षा कर लेते थे। यानी इसके पहले के परिच्छेद में ये जो मणि कहते हैं कि जिनकी बात हो रही है, अर्थात वो ईश्वर की जो बातें आप बता रहे हैं, तो मणि कहता है कि जैसे वे अर्थात ईश्वर अनंत हैं तो आप भी वैसे ही अनंत है, आपका अंत ही नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त अपने हृदय की बात, उनका जो श्री श्री ठाकुर को देखकर उनके अंतःकरण में जो एक आनंद तो मिल ही रहा है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के स्वरूप को मणि जो पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका ये जो वर्णन मिलता है कि मणि कह रहे हैं कि आपका अंत ही नहीं मिलता। यानी एक तरफ जैसे लगता है कि आप एक मानव हैं, तो दूसरी तरफ जब अचानक आपके भाव, महाभाव या ये सबका दर्शन हो जाता है और बड़ी बड़ी शास्त्र ज्ञान की बातें सरल सहज भाषा में जब आप सुनाते हैं और आपके उदाहरण हमारे दैनंदिन जीवन के, व्यावहारिक जीवन के काफ़ी नज़दीकी उदाहरण होते हैं और आपका समझाने का तरीका भी बड़ा ही अपूर्व है, तो ये सब देखकर तो मन में विचार जरूर आता है कि ये तो कोई सामान्य नहीं है, ये शायद भगवान है, भगवान ही अवतार लेकर नर रूप धारण करके आए हैं। लेकिन यह विचार अपना प्रभाव और स्थायी होने के पहले ही मन में फिर से नाना प्रश्न आने लगते हैं और इसलिए वे कह रहे हैं कि आपका अंत ही नहीं मिलता। यानी आपको लेकर हम एग्जैक्ट दृढ़ रूप से कोई धारणा ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहीं एक लिमिटेशन की एक लक्ष्मण रेखा खींचना जैसे हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे। प्रश्न यह आता है कि श्री रामकृष्ण देव को सब धर्म करने पड़े थे, यानी का क्या अर्थ है, क्यों ऐसा श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं? अरे भाई, किसने मजबूर किया था क्या श्री रामकृष्ण देव को कि आप सभी धर्मों की साधना कीजिए? ऐसा तो नहीं था ना। वैसे भी कोई अगर हमसे कुछ कहें तो क्या हम तुरंत वह साधना करने
तैयार हो जाते हैं या हो जाएंगे। और ख़ास करके कोई हिंदू हमें आकर क्यों कहेगा कि आपको इस्लाम की साधना करनी है या क्रिश्चियनिटी की, अर्थात जिसका जो धर्म है उसका वो तो पालन कर ही रहा है। और हमारे भारत में तो हम कभी इन जनरल कभी एक दूसरे के धर्म में वैसे इंटरफियर तो करते भी नहीं हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखेंगे कि भारतवासियों ने निश्चित रूप से समृद्धि के दरवाजे खटखटाए थे। और भारत में इतनी समृद्धि थी कि देश विदेश के लोगों में भारत की समृद्धि की चर्चा होती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में इस कदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात प्रचुर मात्रा में थे। राजाओं के पास थे, घर घर में सोना था। तो ऐसा जो राष्ट्र होता है वह कर्मों को नज़रअंदाज कर देता है, ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। उद्यमशीलता जैसे हमारे जनजीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत के इतिहास को एंशंट इंडिया, तो भारत का बौद्धिक भारतवासियों का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था कि एक तरह से चाहे वो औषधि विज्ञान हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वास्तुशास्त्र हो, या वास्तुशिल्प हो, या मूर्तिकला हो, या ड्राइंग पेंटिंग हो। आप अगर अजंता यहाँ जाकर पेंटिंग्स देखते हैं तो आज भी उस कलर्स में, डाइज में एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल किया गया है इसका कोई ठीक सटीक वर्णन या उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो कुछ हुआ है उसके आधार से कुछ निर्णय तो ज़रूर लिए गए हैं, लेकिन यह सब बातें हमें यह समझाती हैं कि भारतवासियों के बौद्धिक उनकी क्षमता कितनी अद्भुत रही होगी। और भारत की यह विशेषता कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत पे बहुत सारे आक्रमण जरूर हुए और एक तरह से भारतवासियों ने सभी को अपना लिया और अपने भारत में निवास का या यूँ कहिए आश्रय भी दिया। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में एक उदार भाव, सर्वसमावेशक भाव, समृद्धि, समाधान, ये सब बातें तो थी ही। घर में अगर कोई अतिथि आ जाता था तो परिचित न होते हुए भी वह द्वार पे आया है तो उसका भगवान के भाव से पूजन और स्वागत होता था। यही भारतीय संस्कृति थी। तो यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण देव वर्णन कर रहे हैं, मुझे एक बार सब धर्म कर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है। तो ये जो एक सिद्धांत यहाँ श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रस्तुत करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सभी मार्ग का पालन करके सारे विश्व के सामने यह आदर्श बड़ी ठोस रूप से बताया कि ईश्वर वही एक हैं। यानी कोई हाइपोथेटिकल यानी कोई थियोरेटिकल किताबें पढ़कर उन्होंने यह सिद्धांत नहीं बताया। अनुभूति के बलबूते उन्होंने यह सिद्धांत कि ईश्वर वही एक ही हैं, अर्थात क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म
ये अलग मार्ग हैं और हिंदू धर्म के अंतर्गत भी ये जो शाक्त वैष्णव वेदांत ये अलग अलग उपासनाएं पद्धतियां हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य बाह्यतः भले ही रूप अलग हो, लेकिन तत्वतः सभी एक ही हैं, ईश्वर एक ही हैं। उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं भिन्न भिन्न मार्गों से, उन्हीं की ओर सभी चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात बहुत सरल भाषा में अपने किसी एक लेक्चर में बताई है कि ए मैन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। ठीक यही बात हम देखते हैं कि 1882 में, यानी उस समय लगभग नरेंद्र नाथ का शायद आगमन भी श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं हुआ था, लेकिन उस समय भी उससे पहले ही श्री रामकृष्ण देव जनमानस में यह तत्व सर्वधर्म समन्वय और सभी धर्मों की सत्यता और सभी धर्मों के शास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत जो विभिन्न भगवत प्राप्ति के मार्गों का उपाय के रूप में जो विभिन्न मार्ग जिसका वर्णन आया है वे सभी सत्य है। इसको मैं अपने अनुभूति के आधार से बता रहा हूँ, किताबें बातें नहीं। तो यह एक अद्भुत सर्वधर्म समन्वय का यह जो भाव श्री रामकृष्ण देव के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा, अनुभूति के द्वारा इन्होंने जगत के सामने रखा है। आज की जो वास्तविकता है, सारे विश्व में एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा, एक अशांति सी नज़र आ रही है। हम इस अशांति से अपरिचित नहीं हैं और सच्ची बात तो यही है कि हमारा आनंद भी कहिए या हम जो आज एक असुरक्षितता की भावना से घिरे हुए हैं, किसी पर विश्वास भी नहीं रख पाते। लगभग दुकान से दवाई खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये जेन्युइन दवाई होगी। ब्रांडेड कपड़े की दुकान में जाते हैं, दुकान बड़ा आलीशान, बहुत कांच वाँच लगे, बड़े बड़े एकदम शोरूम होते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में यह बात रहती ही है, ये बाकी बाहर का दिखावा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये वाकई ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़े बेच रहे हैं, पता नहीं। और ये सब बातें यानी हमारे मन में जो अविश्वास, चाहे डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे संतानों को, बेटे बेटियों को कॉलेज में पैसे के आधार से एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन क्या वहाँ ठीक से पढ़ाई होगी, इसको लेकर एक दुश्चिंता ही बहुत बार हमारे मन को सताती रहती हैं, भले ही हम उसकी अभिव्यक्ति न करें। हर जगह जैसे एक असुरक्षितता, मोबाइल की तो बात ही नहीं करना, यंग लड़कों के पास मोबाइल तो देना ही पड़ता है, लेकिन माता पिता के मन में बार बार यह बात आती है, पता नहीं जवान लड़का है मोबाइल पर क्या देखता होगा। क्योंकि आज की ये वास्तविकता है, हकीकत है कि इंटरनेट के आधार से, मोबाइल के आधार से दुनिया की तमाम बातें हमारे बच्चों के सामने हैं, जिसमें कुछ बहुत ही खराब है, बहुत ही न देखने लायक ऐसी हैं जिसको हम नहीं चाहते कि कोई देखे, लेकिन ये सब बातें इतनी सहजता से किसने अवेलेबल करवाई हैं? देखा जाए तो हमारे में से ही कुछ लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। तो हर प्रकार से आज के इस वास्तविकता की ओर नज़र जब जाती है, वजह कोई भी हो, लेकिन एक असंतोष,
एक असमाधान, एक असुरक्षितता की भावना से हम ग्रस्त नज़र आते हैं। इन सभी से अगर हम रिहाई चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सत्य तो यही है कि minimize your wants, understands what is exactly you need, keep only that much, और एक तरह से संतोष समाधान अपने पकड़ पकड़ कर ही हमको आगे चलना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक बड़ा ही वर्णन सुंदर रामचरितमानस में किया है, जहाँ वे कहते हैं कि मनुष्य का अंतःकरण एक प्रकार से एक ऐसी प्रवृत्ति की नगरी है जिसको 4 दरवाजे हैं, एक के पीछे एक। तो बोले मनुष्य सुख प्राप्ति की भावना से दौड़ता है और पहला दरवाज़ा खोल देता है, वह होता है भोग द्वार। भोग अर्थात उपभोग करता है, अनुभव करता है, एंजॉय करता है और उसको क्षणिक आनंद भी मिल जाता है। भोग द्वार खोलकर बड़ी आशा से आगे का दरवाज़ा खोल लेता है। तो बोले वह भोग द्वार खोलने के बाद में वह बार बार उपभोग करने की भावना से आगे बढ़ता है। तो मुझे भविष्य में भी यहाँ आनंद मिलना चाहिए, यह उसकी भावना हो जाती है और संग्रह करने लगता है। तो भोग द्वार संग्रह द्वार खुल जाता है। तो भोग द्वार खुल जाता है, संग्रह द्वार खुल जाता है और उसके बाद में भाई संग्रह कर लिया तो उसका संरक्षण भी तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि आप आम का सीज़न है और बम्बई से आपको किसी ने बड़े अच्छे सुंदर अल्फांसो आम आपके पास 2, 4, 6 पेटियां लाकर दे दी हैं। तो अल्फांसो आम खाने का आनंद अर्थात भोग द्वार खुल गया। फिर उसको संग्रह कर लिया, भाई चलो 15-20 दिन रोज़ 2-2 खाते रहेंगे। तो संग्रह करना, उसको ठीक से जमा करना, यानी फ़ोन करके बताना या अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं आम और 2-4 पेटी भेज दे। हाँ, सारी गर्मी के दिन में अल्फांसो आम खाएंगे। तो संग्रह द्वार खोल गया और आम भी आ गए। तो उसको पूरे महीने 2 महीने तक अच्छे से रखना, सो दैट दे शुड नॉट गेट डीके, वो कहीं सड़ न जाएं। तो संरक्षण द्वार खोल लिया हमने। और ये सब होने के बाद में जब दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्त आपको शायद कोई सामान्य आम खिलाता है, बोले यार तू ये क्या आम खिला रहा है, मैं तो अल्फांसो आम खाता हूँ रोज़। अर्थात अभिमान का द्वार, अहंकार का द्वार। तो इस तरह से हमारा अंतःकरण ही हमारी ये जो भोग द्वार, संग्रह द्वार, संरक्षण द्वार और अहंकार का दरवाज़ा, तो ये सब बातें हो जाती है। ये हमारे जीवन की कहानी है। और इस तरह से जीवन यापन करते हुए बाद में अनुभव में आता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर भी लूँ तो भी मैं शाश्वत सुख का अधिकारी नहीं बन पाता। तो यही कहानी है। तो इससे, इस भाव से मुक्त होने के लिए ही आगे चलकर हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव बार बार कहते थे कि किसी एक मार्ग पर चलो, एक भाव पकड़ कर रहो। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव जब श्री वृंदावन गए थे तो उस वृंदावन के संपूर्ण उनके वो तीर्थ यात्रा का वर्णन हमें सुनाते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने लायक बातें हैं। आशा करता हूँ आप इस परिच्छेद को बहुत गहराई से पढ़ेंगे
और इस भाव को समझने की हम लोग सब प्रयास करते रहेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।